दोस्तों आज मैं ये PLQ22CS मॉडल है हमारा। इसमें क्या है कि पासबुक ले रहा है और सीधा बाहर फेंक दे रहा है। तो उसको रिजल्व कैसे करते हैं उसको बताता हूँ मैं आपको। पहले चेक करता हूँ कि इसको पासबुक अंदर कैसे किस तरह से फेंकता है, वो बताता हूँ मैं आपको वीडियो के थ्रू। चेक करता हूँ प्रिंटर को। सबसे पहले पावर केबल लगा दिया है, F1 और F2 दोनों को दबाए रखेंगे और पावर को ऑन कर देंगे। इसको इस तरीके से ये लाइट सभी लाइट जलेगा और जब प्रिंटर इसमें सर्च करेगा तभी छोड़ देंगे बटन को। ये बीप बीप मारेगा और पेपर लगा देंगे। ये F2 फिर F2 दबा देंगे। इसमें तो फिलहाल अभी पासबुक ले रहा है, लेकिन ये क्या था कि पासबुक सीधा पेपर पिक कर रहा था और सीधा बाहर को फेंक दे रहा था। उसको किस तरीके से होता है उसको बताता हूँ। प्रिंटर को खोलते हैं। ये यहाँ पर स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ पर है, दोनों को खोल देते हैं और इस तरह उठाएंगे। और यहाँ पर एक पावर केबल है। सबसे पहले क्या है कि आपको इस पावर केबल को निकालना है। निकालने के बाद एक बार पावर प्रिंटर को ऑन करके ऑफ कर देंगे, पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये पैनल केबल को ये इस तरीके से आराम से निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों क्या है कि अब हम इसको प्रिंटर को पीछे की ओर, अब यहाँ पर पीछे की ओर इस तरीके से दो स्क्रू है, एक यहाँ खोल देते हैं इसको भी। अब खोलने के बाद क्या है दोस्तों, इसको इस तरह से यूँ उठाएंगे, इस तरह टेढ़ा करेंगे इस तरीके से। ये टेढ़ा हो गया। अब इसको यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद क्या है, यहाँ पर 1 2 3 छेद है। ये माइनस टाइप का स्क्रू ड्राइवर से इसको आप ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ये कट मारेगा। ये हमारा ये लॉक निकल गया है। ये इस तरह से लॉक निकल जाता है। और लॉक निकलने के बाद हमें इस ढक्कन को आराम से उठा देंगे। उठाने के बाद अब क्या है, ये जो डस्ट है, ये पेपर फंसा हुआ है, पेपर यहाँ पर है, ये डस्ट है। ये कितना डस्ट है देख लीजिए। ये पूरा डस्ट है। तो ये डस्ट है पूरा। तो डस्ट के कारण क्या होता है कि ये इसके सेंसर में डस्ट चला जाता है, तो फिर पेपर पिक करने में दिक्कत होती है। तो अब इसमें सेंसर कहाँ पर है, सेंसर खोलते हैं। सेंसर खोल देते हैं। सेंसर खोलने के लिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको इस तरह से पर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक स्क्रू यहाँ पर है, एक स्क्रू यहाँ पर और एक स्क्रू यहाँ पर, जिसे मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। एक स्क्रू यहाँ पर और एक स्क्रू ये यहाँ पर है, 2 स्क्रू है। और एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू इधर साइड से यहाँ पर है। तो इसको हम खोलते हैं। इस धूल को साफ कर दीजिए ना सर, बाहर ले जाके। ये हो गया हमारा, खुल गया है। अब हमारा ये क्या है कि केबल कनेक्शन है। इस केबल कनेक्शन को इस तरह से निकाल देंगे। ये पैनल केबल है और एक सेंसर केबल यहाँ है और एक ऊपर से नीचे को लगा हुआ है। इसको भी इस तरह से निकाल देते हैं। ये आ गया है। अब ये क्या है, आने के बाद इसको हम इजीली उठा सकते हैं। ये हमारा ये उड़ चुका है। अब एक सेंसर हमारा यहाँ पर है, ये सेंसर हमारा। इसको निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक लॉक है, ये सपोर्ट शीट बोलते हैं इसको। और इस लॉक को हमें सपोर्ट शीट निकालने के लिए ये आ गया हमारा, इस लॉक को निकाल देंगे। अब इस लॉक को निकालने के बाद हमारा ये क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग को आराम से इस तरह
दबा के इसको इधर को स्लाइड करेंगे और इसको हल्के हाथ से इसको छोड़ देंगे और इसको निकाल देंगे बाहर को। बाहर को निकालने के बाद क्या है, यहाँ पर एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, 3 स्क्रू है। तीनों को खोल देते हैं। ये थोड़ा लंबे स्क्रू होते हैं तो उसको आप बाद में ध्यान दीजिएगा स्क्रू लगाते समय में। इस तरह से इतने लंबे स्क्रू होते हैं यहाँ पर लोहे वाली। अब ये इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक लॉक होता है, इस लॉक को यूं दबा देंगे और यहाँ पर 2 लॉक होते हैं एक साइड में। इस तरीके से इसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद दोस्तों इसको आराम से, ये सेंसर है, ये दिखा रहा हूँ आपको सेंसर में कितना डस्ट है। ये इसी की वजह से कई बार प्रिंटर को वो पेपर पिक नहीं करता, सेंस नहीं करता, सीधा बाहर को फेंक देता है। इसको हम क्लीन करते हैं के अंदर से। अब ये डस्ट है, डस्ट को हम आराम से इस तरीके से ब्रश से और कॉटन से इसको आप साफ करते हैं। ब्रश भी हल्का मारना है, ऐसा नहीं कि रगड़ना नहीं है। ब्रश इसलिए मार रहा हूँ कि जो सेंसर के जो पॉइंट है सबसे लास्ट में, वहाँ पर धूल जमी होगी, तो इसलिए इसको हमें कर देते हैं। और ये नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे हमारा शर्ट है ना, शर्ट में हल्के हाथ से इस तरीके से सेंसर को ये रगड़ देंगे। ये सेंसर हमारा क्लीन हो गया है। अब हमें नीचे जो डस्ट है उसको क्लीन करते हैं। फिर बाद में इसके अंदर भी एक सेंसर होता है, इसको भी क्लीन करते हैं। इसको ले जाते हैं बाहर, इसको क्लीन करके लेके आते हैं। ये जो डस्ट है, डस्ट को क्लीन करना आता है, बाकी कुछ नहीं करना है। डस्ट ही क्लीन करके बाहर के आते हैं। अभी घर के अंदर हैं तो वो यहाँ पर सही नहीं होता है, तो हम बाहर ले जाके क्लीन करके लेके आते हैं। ये हमारा क्लीन हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा डस्ट था, ये हमने पूरा क्लीन करके लेके आए हैं बाहर से। ब्रश से क्लीन किया है, ऐसे ब्लोर वोर कुछ नहीं मारा। तो अब हम उसको दूसरा पार्टीशन, सेंसर का पार्टीशन जो है दूसरा वाला ऊपर वाला, उसको साफ़ करते हैं। खोलता हूँ किस तरह से खोलता है वो। ठीक है, अभी हमारा ये स्पंज है फॉर्म का, उसको अभी निकाल देते हैं। और यहाँ पे 2 स्क्रू है, एक स्क्रू है, दोनों को हम खोलते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा एक सेंसर यहाँ पर है, जो हरा हरा जो दिख रहा है, ये सेंसर है। इसको निकालने के लिए क्या है, 1 2 3 लॉक है। इस लॉक को पहले आप लॉक को उधर को प्रेस करेंगे साइड से यूँ टाइप में, और इस सेंसर को हल्का सा उठा देंगे। और इस सेंसर को भी, ये लॉक को भी हल्का सा उठाएंगे और इसको यूँ उठा देंगे। ये लॉक से बाहर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से इस लॉक को भी दबा के इसको सेंसर को इस तरह से उठाएंगे, तो हमारा ये सेंसर इस तरह से बाहर आएगा। ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती करने से क्या है, सेंसर टूट सकता है। तो इसको भी हम इसको आराम से इस तरह क्लीन करते हैं। इसको क्या करना है, हाथ से कुछ साफ कर लीजिएगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये लाइट जैसे दिखता है, ये सेंसर पॉइंट है, इनको हमें इसको कपड़े से साफ करना है, हमें साफ कपड़े से। इसको पेट्रोल थिनर वगैरह यूज़ मत कीजिएगा, अगर पेट्रोल थिनर यूज़ करेंगे तो पिघल जाएगा। ये हमारा क्लीन हो गया है। हम इसको इसी तरह से फिट करेंगे। ये जो पावर कनेक्शन है, इसका जो पैनल केबल कनेक्शन है, ये इसके ऊपर चढ़ेगा। जो गियर है, गियर के जस्ट ऊपर यहाँ पर चढ़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से बराबर तरीके से इसको फंसा के और इसको प्रेस कर दीजिएगा। ये हमारा ये लॉक लग चुका है। लगने के बाद अब क्या है ना, ये हमारा जो कट बना हुआ है, और यहाँ पर भी इसका कट बना हुआ है, इसके अंदर भी कट बना हुआ है। और ये यहाँ पर एक लॉक है, एक लॉक यहाँ पर है। तो ये एक छेद यहाँ पर है और एक छेद यहाँ पर है। इसको हम इस तरीके से, ये लॉक को पहले हमें इस छेद में डालना है, इस तरीके से बढ़िया तरह से लॉक कर देना है। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है। ये यहाँ पर लॉक यहाँ पर आ गया, एक लॉक यहाँ पर आ गया, इस तरह से पॉइंट बैठ जाता है। बैठने के बाद अब क्या है, स्क्रू के पास यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत सारे छेद है। आपको समझ में नहीं आएगी किस छेद में स्क्रू लगाना है। जहाँ पर स्क्रू लगाना है वहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ पर लोहे के पत्ती में ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब हमें इसको यहाँ पर
लगा देते हैं स्क्रू। जहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है इसको जस्ट बराबर में होता है, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। लगाने के बाद इस फॉर्म को भी इस तरह से यहाँ पर लगाते हैं। ये फॉर्म का काम क्या है कि ये डस्ट अंदर ना जाए, इसीलिए है। ये हमने पैक कर दिए हैं। अब हमें क्या है कि इस सेंसर को भी पैक कर देते हैं। तो पैक करने के बाद क्या है कि प्रिंटर को आगे की तरफ बैठ के इस कनेक्टर को अपने राइट हैंड साइड की तरफ बनाएंगे और इस खांचे में इस तरीके से फंसाएंगे। और यहाँ पर लॉक बना हुआ है, 1 2 3 लॉक बना हुआ है, इसमें इस खांचे में बैठाएंगे। बैठाने के बाद क्या है कि एक तरफ 2 लॉक है इसका और एक तरफ सिंगल लॉक है। इसको हम ब्रश मार देते हैं, यहाँ पर थोड़ा डस्ट है। तो हमें ये जो लॉक है 2 लॉक को राइट हैंड साइड को बना के इस तरीके से इसको भी लगा देते हैं। कट मारेगा। आपको मैंने पहले बता दिया था, इसको स्क्रू थोड़ा सा लंबे स्क्रू होते हैं, चूड़ी बारीक चूड़ी वाले, तो इस स्क्रू को यहाँ पर लगा दीजिएगा। स्क्रू लगाते वक्त पहले उल्टा घुमाइएगा, उसके बाद में उल्टा घुमा दीजिएगा तो पूरी प्रॉपर बैठ जाएगा। ये हमारा लग गया है। अब हमें इस सपोर्ट शीट को बैठाने के लिए, क्या माइनर शीट भी बोलते हैं लोग, इसका खास नाम इसका सपोर्ट शीट है। सपोर्ट शीट को पहले क्या है कि इस कोने में इस तरीके से घुसा देंगे और एक स्प्रिंग है यहाँ पर, स्प्रिंग को यहाँ पर लगा के इस तरीके से और इस खांचे को यहाँ बैठा देंगे और स्लाइड करके इसको हम देखिए स्लाइड कर दिया। इसको ये निकल गया है, थोड़ा सा आराम से लगाइएगा इसको। ये खांचा होता है, खांचे पे बैठाना होता है इसको, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। अब इस लॉक को इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा फिक्स हो गया है, ये हमारा नहीं निकलेगा। अब क्या है ना, यहाँ पर इस तरफ पास को यहाँ से डालते हैं तो ये अपनी तरफ बना के इसको यहाँ पर इस तरीके से बैठा देंगे। बराबर बैठा कर ये हमारा 4 स्क्रू है, 4 स्क्रू लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये केबल कनेक्शन है। केबल कनेक्शन क्या है, यहाँ पर एल टाइप का बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पर पहले यहाँ पर डाल देंगे। ये दो टाइप में फंसाने के बाद क्या है कि जो एक नीचे को गया हुआ है, एक ऊपर को है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको देख के कनेक्शन देख के बिल्कुल इसको इस तरह से लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, केबल अगर बराबर नहीं बैठा तो केबल मुड़ गया तो केबल ख़राब हो जाएगा।
पैनल केबल है, पैनल केबल को भी इस तरह से चिपका देते हैं। चिपकाने में दोस्तों क्या है कि अब हमारा आगे स्पंज लगाने के बारी। स्पंज देखिए हमारा एल टाइप का स्पंज है, ये हमारे यहाँ इस तरह से लगेगा, इधर कवर करेगा। एक छोटा सा स्पंज है, उसमें क्या करना है, ये पावर स्विच के बराबर में इस टाइप से ये जाएगा, ये गया। अब क्या यहाँ पर ये स्टिकर का बना हुआ है, इसको इस तरीके से फेंक छोड़ देंगे। ये हमारा ऊपर लग गया है। लगने के बाद हमें इसको नीचे को लगा देते हैं। हमें अमेरिका हमारा ये हमारा ये अब यहाँ पर क्या है ना, लगे इसको कट आएगा, क्योंकि पीछे हमारा नीचे जो लॉक खोले थे हमने वो लॉक कट मारेगा, तो पीछे जो स्क्रू है स्क्रू ये वाला स्क्रू, और यहाँ पर एक स्क्रू ये है, लगा देते हैं। अब हमारा आ गया पैनल केबल लगाने के बाद पैनल केबल को निकालते हैं, और पैनल केबल को भी इस तरीके से प्यार से बिल्कुल देख के लगाना होगा। अगर वो कट यहाँ पर जो लॉक बना हुआ है, इन लॉक में फंसाएंगे और स्क्रू लगा देंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये प्रिंटर बिल्कुल पैक हो गया है, और इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए फिर पावर को यूज किया है। F1 F2 दोनों दबा के प्रिंटर को ऑन कर देते हैं। बैटरी 5% का है। अब इसमें केबल लगाते हैं। हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा करंट सेटिंग करना है। ये हमारा करंट सेटिंग हो गया। ये देखिए तो ये सर्विस होने के बाद ये प्रिंट आउट निकल गया है। सर्विस होने से पहले ये प्रिंट आउट, सर्विस होने से पहले कितना लाइट प्रिंट आउट था, अब ये सर्विस होने के बाद इतना डार्क प्रिंट आउट आ गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा पासबुक प्रिंटर सर्विस हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।